नमस्कार, मैं हृदय कुमार प्रीत और पूर्वी चंपारण से आप सबों का स्वागत करता हूं। और ये जो समय बदलाव है, ये बदलाव शिक्षकों के जीवन पर और छात्रों के जीवन पर क्या असर डाला है, और ये जो चिट्ठी है, इस चिट्ठी में क्या शिक्षकों का जो है उपस्थिति कैसे किया गया है कि आप नोट कैम्प से अगर इतने बजे तक नहीं डालते हैं तो आपको अनुपस्थित माना जाएगा, आपका वेतन काट लिया जाएगा। और कुछ ऐसे भी नालायक हम लोग के ही शिक्षक साथी हैं जो फेसबुक पर, मेरे ज़िले में भी हैं, जो फेसबुक पर बघाड़ते रहते हैं कि कामचोर लोग इस जो समय बदला है उसका विरोध कर रहे हैं, क्योंकि पहले भी यही समय रहता था। तो वैसे नालायकों के लिए मैं बता दूं कि कोई कामचोर इसका विरोध नहीं कर रहा है, काम करने वाले ही इसका विरोध कर रहे हैं कि ये शिक्षकों का समय ऐसा नहीं होना चाहिए। और पहले का समय होता था, इस बात की हम पड़ताल करेंगे। हम इसमें देखेंगे कि शिक्षकों को कितने बजे तक ग्रुप फोटो लेने की बात की गई है। ये विभिन्न समाचार पत्रों में और चैनलों में ये सब आया हुआ है। शिक्षक बहुत सारे हमारी इस दुनिया से चले गए जब से सुबह का समय बदलाव हुआ है। 6 बजे से लेकर के 1:30 तक का जो हमारे विद्यालय में जो बच्चे बच्चियाँ आ रही हैं, वे बिना खाए हुए 7वीं की छात्रा बेहोश हो जा रही है। कैसे बेहोश हो गई? क्योंकि मान लीजिए 6 बजे आएगी और ज़रूरी नहीं कि उसके घर में खाना बनेगा, है ना, और 10:30 बजे खाना खिलाना है। ये हमारे जमाल अख्तर साहब हैं जिनकी मृत्यु हो गई, चकिया के रहने वाले हैं जमाल अख्तर साहब। स्कॉर्पियो का ड्राइवर की आंख झपकी और उसने ठोकर मार दी, एक्सीडेंट हो गया इनका और इनकी मृत्यु हो गई। ये आपको कालिंदी जी हैं अररिया से। तो इन सभी बातों की पड़ताल करेंगे कि आखिर बीआरसी में इतने तंत्र रहने के बावजूद, बीआरपी और इतने हमारे जो है जांच जो अधिकारी हैं, इन लोगों के आने के बावजूद भी नोट कैम्प से फोटो की मांग की जा रही है विभिन्न माध्यमों से। ये कहाँ तक जायज़ है और शिक्षकों के समय में जो बदलाव हुआ है वो उनके जीवन पर और छात्रों के जीवन पर क्या असर डाला है। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप मुझे फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी तो सबसे अधिक आप शेयर कीजिए। सबसे पहली बात कि आप ये जो लेटर देख रहे हैं, यह लेटर है आपको प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी बरियारपुर मुंगेर का, और 216 पत्रांक के माध्यम से इनका कहना है कि शिक्षक 6 बजे चेतना सत्र करना चाहिए, वे समय से नहीं पहुंच रहे हैं और चेतना सत्र देर से हो रहा है। उनका कहना है कि जब 6 बजे चेतना सत्र करना है तो कम से कम सभी विद्यालय के शिक्षक और प्रधान शिक्षक 5:45 तक एकदम उपस्थित हो जाए सुबह में पूर्वाह्न। 6 बजे चेतना सत्र आरंभ कर दें, 6:05 तक एचएम ग्रुप में नोट कैम्प से फोटो लेकर के भेज दें, और फिर दोपहर 1:30 तक कार्य करने के बाद उनका फोटो लेकर के भेज दें। तो 6:05 तक का और 1:30 के बाद का अगर फोटो एचएम ग्रुप में नहीं भेजा जाता है तो यह मान लिया जाएगा कि विद्यालय के प्रधान एवं सभी शिक्षक बिना सूचना अनुपस्थित थे, और ये मानकर उक्त दिवस का उनके वेतन की कटौती कर ली जाएगी। अब बात आ रही है, इस तरह के जो फरमान आ रहे हैं ये कहाँ से आ रहे हैं? और आप लोग देख रहे होंगे कि अब स्कूलों में शिक्षकों का सुबह 6 बजे से पहले लिया जाएगा ग्रुप फोटो। बताइए, अभी जो हमारे महिलाएं हैं जो यूपी से आई हैं या जो बाहर बंगाल से आए हुए शिक्षक हैं या अनेक राज्यों से आए हुए शिक्षक हैं जो कहते थे कि रोजगार नहीं मिला तो बिहार में रोजगार दें शिक्षकों को, और ये जो शिक्षक यहाँ पे विद्यालय में उपस्थित हैं इनको सुबह में 6 बजे 5:45 तक पहुँचना और बीच में कोई अनहोनी होना बिल्कुल हो सकता है। कौन बचाएगा इन्हें? दूसरी बात कि ये जो चैनलों पर भी लिखा गया, देख रहे हैं आप न्यूज़ 18 बिहार पे, कि नहीं भेजिए अगर फोटो तो अनुपस्थित माने जाएंगे। आइए बात करते हैं अब कि हमारे बीआरसी में इतने हमारे पदाधिकारी, बीओ से लेकर के बीआरपी से लेकर के वो आपको डाटा एंट्री ऑपरेटर तक, एमडीएम के प्रभारी, सभी लोग इंस्पेक्शन करते हैं। तो जब इतने इंस्पेक्शन डेली हो ही रहे हैं तो फिर नोट कैम्प से फ़ोटो लेने की ज़रूरत क्या है? अगर नोट कैम्प से आप फ़ोटो ले रहे हैं तो फ़ोटो लेने के बाद 6:05 और 1:30 के बाद भेजने की जो बात की जा रही है, अनुपस्थित की बात की जा रही है, तो जब जांच हो ही रहा है तो इसकी ज़रूरत क्यों? अब आइए देखते हैं। यहाँ सिवान से एक खबर है, 7वीं क्लास की जो छात्रा है प्रीति कुमारी, वो बेहोश हो गई। कैसे बेहोश हो गई? वो राजेंद्र माझी की बेटी है और विद्यालय में बिना खाए हुए चली आई थी और 6 बजे आई। अब ये जरूरी नहीं कि किसी भी छात्र के घर, देखिए 6 बजे खाना बन जा रहा है, ये जरूरी नहीं है, क्योंकि नींद के लिए भी कम से कम 7 घंटा जरूरी है। अगर वो परिवार 10 बजे सोता है
तो 5 बजे तक सोएगा, 7 घंटा। 5 बजे के बाद उसको नित्य क्रिया से निवृत्त होना होगा, और नित्य क्रिया से निवृत्त होने के बाद खाना बनेगा, और खाना बनेगा तो 6 बजे उस बच्ची को विद्यालय पहुंचना है। तो 6 बजे पहुंचना है, पहले ही तैयार होकर के अपने विद्यालय जाने के लिए हो सकता है 6:30 में चल दे, सॉरी 5:30 में चल दे, 5:45 तक चले, तो आधा घंटा में तो खाना बनेगा नहीं उसके घर में। अब बात आ रही है जब बिना खाए जाएगी तो विद्यालयों में 10 बजे से 10:30 तक मध्याह्न भोजन योजना देने की बात की गई है। सोचिए, जो छात्र छात्रा इतनी गर्मी में, जहाँ पे 42-44 डिग्री तपिश हो रही है ना, गर्मी है, और इतनी गर्मी में 4 घंटा बिना खाए हुए रहेगा, तो स्वाभाविक है बेहोश होना पड़ेगा। और शिक्षक भी बेहोश हो रहे हैं, जैसे कि इसमें आप देख रहे हैं कि एक शिक्षिका बेहोश हो गई। कहाँ? रघुनाथपुर के दया छपरा विद्यालय में, और रघुनाथपुर हॉस्पिटल ले जाया गया उन्हें। तो ये जो 6 बजे का जो समय है, जहाँ तक कि हमारे कुछ नालायक साथी जो कह रहे हैं कि ये कामचोर लोग विरोध करते हैं, फेसबुक पर लिखते रहते हैं, उन लोगों की बात मैं कर दूं कि पहले सुबह का समय 6:30 से लेकर के 11:30 तक हुआ करता था। अब बात आ रही है वृद्धि कहाँ से हो गई, इसमें 2 घंटे आगे बढ़ गया, और 6:30 को 5:45 कर दिया गया, यानी 45 मिनट पहले की बात हो जा रही है। सोचने वाली बात है कि कोई भी कामचोर नहीं है, हम सभी अपना काम करना चाहते हैं, लेकिन चूंकि एक शिक्षक है और छात्र, सबों की नींद की जरूरत होती है। अगर स्वास्थ्य अनुकूल नहीं रहेगा तो न बढ़िया से हम बेहतर शिक्षा दे सकते हैं, न छात्र बेहतर शिक्षा ले सकते हैं। तो अगर ये वीडियो आपको अभी तक अच्छी लगी हो तो सबसे अधिक आप शेयर कीजिए, ताकि सभी हमारे जो ग्रामीण कहते हैं कि बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत अच्छा हो रहा है विद्यालयों में, तो क्या अच्छा हो रहा है? क्या बिना खाए हुए बच्चे जाकर के बेहतर शिक्षा ले सकते हैं? क्या बिना भोजन के लिए हुए हमारे शिक्षक जाकर के विद्यालयों में बेहतर शिक्षा दे सकते हैं? अगर बीच में वे मौत को गले लगा रहे हैं, उनकी मौत हो रही है, उसके लिए जिम्मेदार आखिर कौन है? और जब हमारे शिक्षा विभाग में इतने हमारे तंत्र, जांच तंत्र हैं, तो फिर नोट कैम्प से फोटो लेकर के एचएम ग्रुप में भेजने और अनुपस्थित होने की बात क्यों की जा रही है? ये बहुत बड़ा यक्ष प्रश्न है। यहाँ देखिए, बखरी अहमदपुर विद्यालय में कक्षा 4 का बच्चा जो सुमित कुमार है, वो भी बेहोश हो गया। जब जांच पड़ताल किया गया तो पता चला कि ये खाना खा करके बच्चा स्कूल में नहीं आया था, है ना, भूखे पेट विद्यालय से आ गया था। तो बच्चे भूखे पेट आ रहे हैं, शिक्षक भूखे पेट जा रहे हैं, शिक्षिका भी भूखे पेट जा रहे हैं। अगर बीच में सुबह में वे 5 बजे घर से निकल रहे हैं, 5:45 में निकल रहे हैं, तो जमाल अख्तर साहब जाने कितने शिक्षक एक्सीडेंट हो रहे हैं। खैर, जमाल अख्तर तो इस दुनिया को छोड़ के चले गए, इनके बाल बच्चों का जिम्मेदार आखिर जिम्मेदारी कौन लेगा? कौन है इनके मौत का जिम्मेदार? ये बहुत सारी यक्ष प्रश्न है जो जमाल अख्तर साहब चकिया, यहाँ देख सकते हैं कि बहुत अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि यूएम सरदियाबाद उर्दू के शिक्षक जमाल अख्तर साहब का एक्सीडेंट चकिया में हो गया है। अभी इलाज के लिए मुजफ्फरपुर जा रहे हैं, बहुत ही नाजुक स्थिति। मैं आपको बता दूं कि इलाज के लिए तो गए, लेकिन रास्ते में ही उन्होंने दम तोड़ दिया और उनकी मृत्यु हो गई। इंतकाल के बाद अब बताइए उनके बच्चों का हिफाजत कौन करेगा? उनके बच्चों की पढ़ाई लिखाई, उनके बीबी की परवरिश, उनके घर का देखभाल आखिर कौन करेगा? कौन है इसका जिम्मेदार? तो ये एक बात है। देखिए, आप सभी शिक्षक अगर मेरी बात सुन रहे हैं तो भले आप 15 मिनट लेट अगर हो जाती है, उस दिन का वेतन कट जाता है, कटने दीजिए, लेकिन ज़िंदगी से आप समझौता मत कीजिए। जिंदा रहिएगा तभी आपका परिवार रहेगा। शिक्षा विभाग अगर तानाशाही रवैया रखते हुए आपका अगर 1 महीने का वेतन काट लेता है तो ये विरोध तो आप कर ही रहे हैं, लेकिन दिक्कत वाली बात है कि 1 महीना का वेतन कटना बेहतर है ज़िंदगी खोने से, है ना, कि ज़िंदगी खोने से बेहतर है कि 1 महीने का वेतन हमारा कट जाए, वो अलग बात है। आप देख रहे हैं कि ये कालिंदी जी हैं, ये जो कालिंदी जी शिक्षिका हैं, ये नरपतगंज अररिया की शिक्षिका हैं और 22/5/24 को विद्यालय जाने क्रम में गंभीर रूप से दुर्घटनाग्रस्त हो गई। यानी आज ही दुर्घटनाग्रस्त हुई है। और ये शिक्षिका उत्क्रमित उच्च विद्यालय मिर्दौल नरपतगंज अररिया डिस्ट्रिक्ट की शिक्षिका हैं। तो सोचिए, जाने शिक्षा विभाग के फरमान पर कितने हमारे शिक्षक और शिक्षिका कुर्बान हो रहे हैं। उनका एक्सीडेंट हो रहा है, उनके बाल बच्चों, उनके घर और उनके बच्चों की परवरिश की जिम्मेदारी आखिर कौन लेगा? ये बहुत सारे यक्ष प्रश्न है। जो कहते हैं नालायक शिक्षक किस समय, वैसे बहुत कम ऐसे शिक्षक नालायक हैं जो कह रहे हैं कि समय में बदलाव हुआ तो इसका कोई असर नहीं है। महोदय, असर है। आप फेसबुक पर आपके लिख देने से नहीं हो जाएगा, तो इसका विरोध होना चाहिए, जो समय का जो बदलाव है। और ये समय हमारे शिक्षकों
या छात्रों बच्चों की नींद हराम कर रहा है। साथ में मैं आपको बता दूं उनके स्वास्थ्य पर प्रतिकूल असर पड़ेगा। भूखे पेट आएंगे तो न शिक्षक पढ़ा पाएंगे ठीक से, न छात्र ठीक से पढ़ पाएंगे, क्योंकि 4 घंटे बाद उनको भोजन मिलेगा। विद्यालयों में ये नहीं कि 6 बजे आते हैं तो व्यवस्था कीजिए कि 6 बजे आते हैं तो 6:30 बजे उनको भोजन करा दिया जाए, जबकि भोजन का समय 10 बजे रखा गया है। 10 बजे से लेकर के 10:30 तक ये 4 घंटा भूखे पेट रहेंगे। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो सबसे अधिक आप इस वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि बहुत सारे हमारे शिक्षक साथी इस दुनिया को छोड़ के चले गए। रोज़ एक्सीडेंट हो रहे हैं, छात्र छात्रा बेहोश हो रही हैं, शिक्षक हमारे बेहोश हो रहे हैं, तो बहुत ही निंदनीय है। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो सबसे अधिक आप शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।